मुझे बस अपने बेटे की शिकायत करनी है आपसे। क्या? बस ये जैसे मैं भक्ति के मार्ग पे चल रही हूँ, बस इसकी वजह से थोड़ा मन भटक जाता है। तो क्या दिक्कत करता है? ये मतलब गलत संगत है इसकी। कहाँ बात कराओ? और शायद नशा भी करता है ये। बात कराओ। और लड़कियों का भी जो भी है इसका मतलब गलत ही संगत है। कहाँ है? और जो यहाँ जो गुरुजी हैं प्रेमानंद महाराज, उनको मैंने अपना गुरु अभी मान लिया है। जब भी जिंदगी में गुरु बनाएंगे तो सिर्फ उन गुरु जी को। बात कराओ बेटे से। आप बात करिए। क्या नाम है आपका? गुरुजी राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? वंश कुमार। वंश। वंश। पढ़ते हो? जी गुरुजी। क्या? बीएससी कर रहा हूँ। शराब पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। फिर क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। माँ तो कह रही है कि आप रास्ता भटक गए हैं। नहीं तो सही? सही बात। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम कि नहीं पड़े। उसको दो। ये पहले उसको दो। पड़े हो चक्कर में किसी लड़की के? हैं? थे, पहले थे, अब नहीं है। पहले थे तो अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं है, अब चली गई। अब मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? अरे नहीं, मतलब हैं? नहीं, अब नहीं, बात नहीं होती। अब बात नहीं। आपकी बात नहीं होती? नहीं नहीं, अब बात। तो अब उससे किसकी बात होती है? पता नहीं, अब किसी और से होती होगी। अच्छा, तो पहले उस लड़की ने आपसे बात की, अब किसी और से कर रही होगी। जी। और आप पहले उससे करते थे, अब आप भी किसी और से कर रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं किसी भी नहीं करता। नहीं किए? नहीं करता। तो अब दिक्कत क्या है? वो अपने रास्ते चली गई, ठीक तो चली गई। और वो तो चली गई, अब क्या? तो आपको उसी का टेंशन रहता है? उसके बारे में सोचते हो? हैं? नहीं सोचता उसका। नहीं सोचते? प्यार व्यार तो नहीं हो गया था? नहीं। हैं? नहीं। पढ़ाई करना चाहिए बेटा। आप लोग कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने, माँ बाप भेजते हैं। पढ़ाई करना चाहिए, माँ बाप के सपने होते हैं। माँ बाप सपने भी आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपका भविष्य सुखमय जाए। जी। पर आप लोग पढ़ाई कम करते हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए। सही बात है। करते रहो टेंशन। फिर तो आप पढ़ाई पे मन लगाओ और अब सफल बनो। जी। कुछ अच्छा करो, इस देश के लिए करो, अच्छा समाज के लिए करो। जी गुरुजी। अपने परिवार के लिए करो। जी। आपका भविष्य किस में अच्छा है? आपके लिए क्या पढ़ने सही में, है? पढ़ने में। पढ़ाई करना चाहिए। जी जी, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ने में सही होगा। पढ़ाई करो, जी। चक्कर में ना पड़ो। जी गुरुजी। ये संसार का ये सुख क्षण भंगुर है। जी। थोड़ी देर के सुख के लिए व्यक्ति परेशान रहता है। जी गुरुजी। ठीक है? ठीक। इसलिए मन भगवान में लगाओ। जी। और शादी ब्याह कर लो। कितने साल के हो गए? 17 साल का। 17? 17। अभी 17 साल के हो हैं? ये 19 का हो जाएगा अक्टूबर में। तो इसे पता नहीं है? उसको डर रहा है अंदर से, आपसे बात कर रहा है ना। अरे सही बताओ। नहीं, सही बता रही हूँ मैं। नहीं, उससे बात कर रहे हैं। हाँ जी गुरु, 19 साल का हो जाऊँ। 19 के हो? जी 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 जी। तो अब बेटा ये उम्र आपकी पढ़ने की है। यही उम्र आपकी पढ़ने की है और यही उम्र आपकी बिगड़ने की है। जी। इसी उम्र में लड़के लड़कियां बिगड़ते हैं और इसी उम्र में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। जी। जो पढ़ गए वो सफल हो गए और जो बिगड़ गए तो ना घर के रह गए और ना घाट के। तो आपको क्या बनना है? मुझे घर का कि घाट का? घर का। घर का बनोगे घर के? जी जी, घर का। ठीक है, तो आप फिर मन लगा के पढ़ो। जी गुरु। और अब दोबारा ना करना ये चक्कर में। ठीक ठीक, अपने पढ़ो। पक्का? पक्का। पक्का प्रॉमिस? जी पक्का पढ़ाऊँ। अब ना भटकोगे? अब ना बट। और कोई बोले आपको आके कि हम आ गए, लो फिर आ जाए वो नहीं, मैं आ गई, अब नहीं आएगी फिर अब और नहीं। आपको आके बोला आई लव यू, नहीं अब फिर स्वीकार करोगे उसका आई लव यू? नहीं नहीं? नहीं क्यों? नहीं वो तो करूँ। आपको दे रही है आई लव यू, ले लो। आप क्यों नहीं स्वीकार करोगे?
नहीं करूँगा, एक बार चला गया तो चला गया अब। और दूसरी आके बोले आई लव यू तो नहीं, कुछ नहीं अब उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। जी गुरु मैं जी। पढ़ूंगा मन लगा के। जी गुरु जी। सबको एक दूसरे को कभी किसी का आई लव यू लो ही मत। जी इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को। जी। हाँ, यहाँ ये बात सही है कि गलत है? जी गुरु सही बात है। हैं? सही बात है। ये आई लव यू ने ही सब बिगाड़ रखा है। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव यू तू रख, हमें पढ़ने दे। जी गुरु जी। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो, मत लो किसी का आई लव यू, केवल अपने माँ बाप का आई लव यू लो। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप के साथ रहो और माँ बाप को कभी धोखा ना देना। जो माँ बाप को धोखा देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसे ईश्वर भी कभी माफ नहीं करते। जी गुरु जी। सही है? सही। ठीक है जी गुरु जी। और गुरुजी इसके जो लड़के हैं दोस्त, वो भी बहुत गलत हैं, बहुत ही ज़्यादा है। इतना है कि इसको ये चाहे भी फिर भी इसको सही रास्ते पे आने नहीं देंगे। फिर से जरा सी बात कराओ। कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त काफ़ी हैं मतलब। तो उनकी भी कोई ऐसी लड़की वड़की हैं? हाँ उनकी तो हैं। बस आपकी नहीं है? नहीं मतलब थी अपनी। तो आप ऐसे दोस्तों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप सिगरेट पीते हो? नहीं। थोड़ी थोड़ी तो पीते हो। पीता था, अब नहीं पीता। कब पीते थे? 1 साल पहले। जब आप 17 साल के थे? हाँ 17-18 के। 18 का। अच्छा ये बताओ, आप सिगरेट पीते थे, कौन पिलाता था आपको? आप दोस्तों को पिलाते थे कि दोस्त लोग आपको पिलाते थे? कोई भी पिला देता था। मतलब सारे दोस्त अच्छे पैसे वाले हैं? जी। तो सिगरेट कितने रुपये वाली पीते थे? 8 की 10 की। 8 रुपये वाली। सुनो, सिगरेट जो दोस्त आपको सिगरेट पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, अब बताओ कोई आपको सिगरेट पिलाए, आपको शराब पिलाए, वो आपके दोस्त होते हैं कि दुश्मन? दुश्मन होते। फिर इसलिए बेटा, जो भी हमें गलत सलाह दे वो हमारा दुश्मन है, और जो हमें सही सलाह दे, सही रास्ता दिखाए, वही दोस्त है। जी गुरु जी। पहले ये पहचानो कि दोस्त कौन है। सब दोस्त नहीं हो सकते। शकुनी घर में बैठा था पर वो दुश्मन की भूमिका में था। दुर्योधन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? शकुनी। लेकिन उस शकुनी को वो अपना दोस्त मानता था, ये तो मेरा मामा है। कर्ण का सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन ही था, लेकिन वो दुर्योधन को अपना दोस्त मानता था। इसलिए बेटा, कैकई मंथरा को अपनी सगी मानने लग गई। ये मंथरा तो मेरी सगी है, दोस्त मानने लगी, तो मेरी फ्रेंड है, तूने तो मेरा भला कर दिया। लेकिन उसी मंथरा ने कैकई का सबसे बुरा किया। तो जो लोग आपको बुरी सलाह दें, बुरा रास्ता दिखाएं, वो कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो क्या है आपके? बोलो, क्या है वो? दुश्मन।